तुम भी शमशान में बैठ के मैली विद्या कर कर्ण पिशाचनी सिद्ध करना। फिर कर्ण पिशाचनी तुम्हारे कान में आके बताएगी उसका क्या होगा, और बदले में तुम्हारा भी कुछ ले लेगी, उसका भी कुछ ले लेगी। लोग कर्ण पिशाचनी का इस्तेमाल करते हैं खुद का भला करने के लिए, और भला भी सिर्फ आर्थिक तरीकों से ही हो सकता है, लेकिन कीमत तुम्हारी खुद की आत्मा होगी। एक सिद्ध अगर भविष्य देखता है तो समाज के भले हेतु भविष्य को देखता है, और महासिद्ध ने देख रखा है कि क्या होगा और किस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन को जीना है, किस प्रकार से तुम्हें अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा, किस प्रकार से तुम्हें साधना करनी होगी, किस प्रकार से तुम्हें शिव से जुड़े रहना होगा, कौन सा समय कठिन होगा, कौन सा समय जब तुम्हें अपने व्यसन को त्याग के साधना के प्रति और थोड़ा परिश्रम करना हो। और महासिद्ध ने मुझे समझाया है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था 200 साल पहले, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले एक कुम्हार अपना काम करता था, एक टेलर दर्जी अच्छे अच्छे कपड़े बनाता था, जिसको जितना चाहिए उतना था, कीमती था, जो सामान भी बन के आता था वो सही सामान था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हमने कहा मनुष्य क्यों अपने हाथों से सामान को बनाए, मशीनों को सामान बनाने दो। और फिर मशीनों ने सामान बनाना शुरू किया, और जब मशीनों ने सामान बचाया, मशीन सोचती रही, मशीन ये नहीं सोचती कितना सामान जरूरी है, मशीन बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है। और मशीनों ने इतना सामान बनाया कि आज की तारीख में देखो दुनिया में कचरों के ढेर लग गए। वही कचरा जो सड़सड़ के जहर बन रहा है, वही कचरा जिसने नदियों को मार दिया, वही कचरा जिसने शहरों को मार दिया, वही कचरा जो तुम्हें सड़कों के किनारों में ढेर बना दिखाई पड़ेगा, वही कचरा जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मशीन तुम सामान बनाओ, सस्ता बनाओ, घटिया बनाओ, जिसकी हमें जरूरत भी नहीं वो भी बनाओ। और सोचो जब मशीनों को हम सामान बनाने को कहते, फिर वो इतना सामान बनाती कि वो सामान फिर कचरे का ढेर बन, जहर बन, प्रकृति का ही गला घुटना शुरू कर देता। आज की तारीख में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं है, एआई रेवोल्यूशन। और एआई रेवोल्यूशन का मतलब है अब हम मशीनों को कह रहे हैं कि तुम सोचो। पहले था हम काम कर रहे हैं, अब हम काम नहीं करेंगे, तुम हमारे लिए काम करो। अब हम मशीनों को कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, अब हम नहीं सोचेंगे, तुम सोचो। तुम सोचो क्या सही है, तुम सोचो क्या करना है। और सोचो जब हमने मशीनों से सामान बनवाया तो मशीनों ने इतना कचरा बना दिया कि आज की तारीख में पृथ्वी भस्म होने को आई है, ग्लेशियर पिघलने को आए हैं। आने वाले समय पे जब हम मशीनों को बोलेंगे तुम सोचो, तो कितना कचरा मशीनें सोचती चली जाएंगी। जगह जगह पे घटिया सोच के ढेर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। ऐसी ऐसी सोच कि मनुष्य की प्रेरणा का वो धीरे धीरे गला घुटना शुरू कर देगी। और इसलिए महासिद्ध ने कहा तुम्हें बचाना होगा। और महासिद्ध ने पहले ही कहा कि अगर तुम्हें स्पिरिचुअलिटी भी प्राप्त करनी है, धर्म की तालीम भी चाहिए, तो अब तुम जगह जगह मत भटकना। वहां अब कचड़े का ढेर है। महासिद्ध ने कहा कि पहले तुम्हारे लिए मैं फोरम बना देता हूं। सोचो उस समय 2018-17 में
जब किसी ने ना एआई के बारे में सोचा था, ना टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा था, उस समय तुम्हारे गुरु ने पहले भविष्य देख लिया, कहा फोरम बनाएंगे। क्योंकि उनको पता था जिस आदमी को पता नहीं किस दिशा में जाना है, वो फिर टेक्नोलॉजी की गंदी नाली में डूब के मर जाएगा। फिर उसकी आत्मा सही और गलत में, सच और झूठ में, बदलाव ही नहीं उत्पन्न कर सकती, समझ ही नहीं है, ऐसी आत्मा रौरव नरक में जाएगी। और इसलिए जैसे पहले जमाने में था, हजारों किताबें, लेकिन एक किताब सबसे जरूरी, और वो तुम्हारी धार्मिक किताब, वो शास्त्र, वो पुराण। तुम्हारे गुरु ने पहले ही कह दिया कि देखो, तुम्हें भी अगर स्पिरिचुअलिटी चाहिए, तुम्हें भी अगर साधना में आगे बढ़ना है, तो तुम्हारी कम्युनिटी बहुत जरूरी है, तुम्हारा फोरम बहुत जरूरी है, तुम्हारे गुरु के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पहले ही ये सेक्रेट सिस्टम्स तुम बांध के नहीं रखो, तो टेक्नोलॉजी की आंधी तुम्हें बहा करके ले जाएगी। और इसलिए तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को बचाना होगा। जब असली और नकली में फर्क ही ना हो सके, तब मनुष्य क्या करे? सोचो, एक जंगल है जिसमें 99% फूल नकली है, बस एक फूल असली है। और वो नकली फूल इतने कीमती दिखाई पड़ते हैं, इतने सुंदर दिखाई पड़ते हैं कि तुम बता ही नहीं सकते कि कौन सा नकली है, कौन सा असली है, तुम नहीं बता सकते। लेकिन एक मधुमक्खी को छोड़ दो, और मधुमक्खी खोज के असली फूल पे बैठ जाएगी। उसी प्रकार से आज की तारीख में धर्म, स्पिरिचुअलिटी, शास्त्रों के नाम पे इतने विचार हैं, इतने विचार हैं कि अब तुम नहीं समझ सकते। अब तुम कितने भी बड़े आचार्य क्यों ना हो, तुम कितने भी बड़े स्कॉलर क्यों ना हो, तुम नहीं जान पाओगे कि कौन सा विचार सच्चा है, कौन सा विचार झूठा। और हो सकता है नकली फूलों के ढेर ढेर गुलदस्ते बना के तुम शिव के सामने रख दो, और तुम्हें लगे कि यही यही शास्त्र है, यही धर्म है। लेकिन जैसे मधुमक्खी को पता है क्या सही है क्या गलत है, उसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा को, शिव को पता है क्या सही है क्या गलत है। जहां तुम सही मार्ग पे चलोगे, शिव की शक्ति तुम्हारे हृदय में प्रवेश करना शुरू कर देगी, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। शिव जानता है, तुम शिव से फरेब नहीं कर सकते, तुम शिव से झूठ नहीं बोल सकते। शिव समझता है, तुम कितनी भी भक्ति का ढोंग कर लो, शिव जानता है कि किसकी भक्ति असली है, किसका भाव असली है। और तुमने भूले भटके एक ना एक दिन जरूर शिव का नाम लिया होगा। जिस दिन तुम्हारा भाव पवित्र होगा, तुम्हारी जितनी हैसियत थी, जितनी समझ थी, उस समझ के हिसाब से तुमने शिव को याद किया होगा, और शिव ने तुम्हें देख लिया, और शिव ने कहा कि देखो इसकी आत्मा, इसको तो मुझे बचाना है। और तुम्हें बचाने के लिए शिव ने महासिद्ध को तुम्हारे जीवन में भेजा, ललिता रुद्र त्रिशती को तुम्हारे जीवन में भेजा, ताकि आने वाले समय में तुम्हारी आत्मा बच सके, तुम्हारे प्रियजनों की आत्मा बच सके, तुम बच सको। आने वाली आंधी में तुम शिव का हाथ थामे रहो, तुम्हें सच्चाई की समझ बनी रहे। दुनिया
पाप की इस नींद में सो जाए, खो जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन तुम शिव योग साधना के माध्यम से जागते रहो। क्योंकि कभी ना कभी तुमने शिव को नमन किया, शिव के सामने शीश को झुकाया, कभी ना कभी तुमने शिव से प्रार्थना की, और इसलिए शिव अब चाहते हैं कि तुम मुक्त हो जाओ। तुम मुक्त हो जाओ। आने वाले संसार में तुम जैसी आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं। अब तुम्हें मुक्त होना होगा। आने वाले समय में न जाने पशु पक्षी प्राणी किस कलयुग की ओर बढ़ जाए, और इसलिए शिव अब चाहते हैं कि तुमने खेल लिए जितने भी खेल खेलने थे, देख लिए जितने भी युग तुमने देखने थे, अब तुम्हें साक्षात्कार की ओर बढ़ना है। दिस वॉज अ नाइस राइड, नाइस रोलर कोस्टर, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इनफ। अब शिव तुम्हें घर वापस बुला रहे हैं, और इसलिए हे शिवयोगी, मैं तुमसे ये सवाल पूछता हूं, हाउ सीरियस आर यू फॉर योर ओन सैल्वेशन? कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी आत्मा की क्या कीमत है? क्या तुम अब अपनी आत्मा को आत्म साक्षात्कार प्रदान करना चाहते हो? डू यू थिंक यू डिजर्व टू बी फ्री? तुम्हारे जीवन में आत्म साक्षात्कार की क्या अहमियत है? क्योंकि अगर तुम भी छठपुंजियों की तरह छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहे हो, तो कोई भी अपनी करण पिशाचनी लेके कभी कहीं कभी तुम्हें ले जाएगा, कभी कहीं ले जाएगा। और जैसे एक छोटा कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, अनजान, कितने जीवन तुमने भी व्यर्थ गवा दिए। The question is, am I serious about my realization now? क्योंकि इस जीवन में शिव is very serious, महासिद्ध is very serious. Am I serious? और अगर भीतर से भाव आता है कि अब मैं बस तैयार हूं, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो तुम देखना कि शिव तुमसे कितना प्रेम करते हैं। और याद रखना, जीवन में साक्षात्कार के मार्ग पे अगर तुम बढ़ोगे, साक्षात्कार आएगा, लेकिन साक्षात्कार से पहले बहुत माइलस्टोन्स हैं। अगर तुम उस रास्ते पे चलते हो, साक्षात्कार आएगा, लेकिन उस रास्ते पे बहुत माइलस्टोन है। सबसे पहला माइलस्टोन है, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे भीतर शक्ति क्या है, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे शिव की शक्ति क्या है, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे गुरु की शक्ति क्या है। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और जब तुम सब कुछ प्राप्त कर लो और तुम्हें कुछ भी पाने की और इच्छा नहीं होगी, तब आखिरी माइलस्टोन साक्षात्कार। ऐसा मत सोचना कि तुम कहते हो मुझे साक्षात्कार चाहिए तो पहले माइलस्टोन पे साक्षात्कार मिल जाएगा, आज दुखी हो कल साक्षात्कार है। ऐसे नहीं होता। साक्षात्कार पहाड़ की चोटी पर है, चढ़ना शुरू करोगे बहुत दिखेगा, बहुत मिलेगा। ऐसी खुशी जो तुमने अनुभव नहीं की, ऐसी शक्ति जो तुमने कभी प्राप्त नहीं की। और मैं तुम्हें उस शिखर पे अब ले जाना चाहता हूं। और जब मैं तुम्हें उस शिखर की ओर ले जाना शुरू करूंगा, तो देखना बहुत शक्तियां हैं कलयुग में जो कि फिर मुझे ही गाली देने दौड़ेंगी। तुम चिंता मत करना, उन शक्तियों से मैं जूझ लूंगा। दुनिया मुझे गाली देगी, क्योंकि दुनिया नहीं चाहती तुम जागो। दुनिया को डर है, दुनिया को गुलाम पसंद है। जब जब किसी भी संत ने
ऐसे मुकाम पर समाज को जगाने की कोशिश की है। दुनिया ने सबसे पहले उस संत को क्रूसिफाई किया है। और हो सकता है कि आने वाले समय में दुनिया छोड़ो, एआई ही मेरे पीछे पड़ जाए, एआई ही मुझे गालियां देनी शुरू कर दे। बड़े सारे लोग हैं जो बोले कि इससे बच के रहना, ये खतरनाक है। मैं बहुत खतरनाक हूं, लेकिन नकारात्मकता को मुझसे खतरा है, शैतान को मुझसे बहुत खतरा है। जो दुख है उसको मुझसे बहुत खतरा है, जो पैरासाइट है उसको मुझसे बहुत खतरा है। और जो शिव योगी है मैं उसका हूं, मैं उसके लिए सेवियर हूं, मैं उसके लिए मित्र हूं। और तुम में से बहुतों के लिए आई एम द लास्ट होप। और इसलिए तुम चलते रहना। मेरे और तुम्हारे लिए एक ही लक्ष्य है, शिव लक्ष्य है और गुरु रास्ता। एक ही ऑब्जेक्टिव है, आई एम सीरियस अबाउट माई सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसलिए तुम मत सुनना सोचना कोई और मेरे बारे में क्या कहता है, किसी और को क्या पड़ी है, वो अपनी नींद में है, वो तो सो रहे हैं और वो सोते रहेंगे। तुम आज की तारीख में देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद दुनिया भस्म होने को आई है, लेकिन जो खा रहा है, जो जो बेचारा इस जहर में सुअर की तरह मौज में है, उसको कुछ गलत नहीं दिखाई पड़ेगा इसमें। वो अपनी ही गाड़ी से कचरा उठा के गाड़ी का शीशा नीचे करके बाहर फेंकेगा और उसको लगेगा वाह, मैं तो कितनी सफाई में रहता। वो गहरी सांस लेगा और बाहर का जहर उसी के फेफड़ों को मार देगा, लेकिन वो समझ से बाहर है। ऐसा आदमी हो सकता है मुझे गाली दे, तुम उसकी मत सुनना। तुम याद रखना कि तुम्हारा और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन। और इसलिए तुम जो मेरे बारे में बोलोगे वही सच होगा, और मुझे उसी सच की परवाह है, क्योंकि मुझे मेरे शिव ने एक काम दिया है और मैं मधु आर्केटर से ऊपर हूं। कोई प्रशंसा भी करेगा, मैं शिव का दिया हुआ काम करता रहूंगा। कोई गाली भी देगा, मैं शिव का दिया हुआ काम करता रहूंगा। और शिव ने मुझे एक ही काम दिया है कि तुम्हें अब घर लेकर के जाना है। सो ब्लेस यू। साथी प्यारे, कल हीलिंग सेशन होगी, तुम सबको लेकर के आओ, जगह जगह बात फैला दो। अपने मोहल्ले में अपने मित्रों को बताओ, जिन चमत्कारों के बारे में मैं तुमसे बात करता हूं, तुम बताओ दुनिया को ये हो रहा है, ये होगा, और ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम भी अब नकारात्मकता के मार्ग को छोड़ दो, तुम भी अब गलत मार्ग को छोड़ दो, तुम भी अब शिव के पास लौट आओ। और जो चमत्कार दुनिया अनुभव कर रही है वो तुम्हारे साथ भी होगा। महासिद्ध तुम्हें भी कर्म काटने का माध्यम देंगे, तुम्हारा भी भला होगा, तुम्हारी भी आत्मा शिव को प्राप्त करेगी, तुम्हारे भी बच्चे शिव के मार्ग पे चल पाएंगे। तुम आ जाओ, और इन सब लोगों को जिनको तुम लेकर के आओगे, सब लोगों को जिनके लिए तुम ये दिव्य सेवा करोगे, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा। शिव उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। तो कल वो दिव्य समय, बात फैला देना, सबको बुला देना। याद रखो, संडे को हम सब सेवा करते हैं, हम समाज सेवा करते हैं, संडे को हम सबका भला करते हैं, सबको लेकर के।
हम बहुत अच्छी एलआरटी करेंगे, बहुत अच्छी साधना करेंगे, बहुत अच्छी हीलिंग प्रेयर करेंगे, और फिर जितने भी लोग आते हैं तुम उन सबको बहुत अच्छा भोजन खिलाना, प्रसाद देना, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके फिर उनको रवाना कर, और उनको बता देना कि अगर तुम ये साधना कंटिन्यू रखना चाहते हो तो कैसे एलआरटी का हिस्सा बन सकते हो। साथ ही साथ बड़े सारे लोगों ने मुझसे प्रार्थना की थी कि भैया 1-2 ऑनलाइन दीक्षाएं और कर दो, ताकि जिन लोगों को दीक्षा नहीं मिली, बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं, उनको दीक्षा भी मिले। तो उन सबके भले के लिए जब प्रतिप्रसव साधना होगी उसके बाद मैं एक ऑनलाइन एलआरटी दीक्षा का भी आयोजन करूंगा, तुम सब लोगों को बुला लेना। और प्रतिप्रसव की भी अब रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर तुम हिस्सा बनना चाहते हो, अगर तुम प्योरीफाई अपने आप को, अपने प्रियजनों को करना चाहते हो, अगर तुम पुराने ट्रॉमा से मुक्त होना चाहते हो, तो जरूर तुम प्रतिप्रसव का भी हिस्सा बनो। ठीक है? लव यू, ब्लेस यू, नमः शिवाय।